अटल सरकार वाला होगा हाल। 13 दिन ही चल पाई थी अटल सरकार। एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में, लेकिन बहुमत इंडिया के पास। तेजी से एनडीए को छोड़ इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं दल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला है। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे। नारा लगाया जा रहा था कि एक बार मोदी सरकार। बीजेपी की तरफ से एक बार भी एनडीए सरकार के लिए वोट नहीं मांगे गए और देश की जनता ने मोदी सरकार के नारे को पूरी तरह से नकार दिया। बीजेपी बहुमत से 33 सीट पीछे रह गई है। हालात 1996 जैसे बन गए हैं। उस समय भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसी के चलते बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम भी बना दिया था, लेकिन वाजपेयी की सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में गिर गई थी। अब 28 साल बाद यही कहानी नरेंद्र मोदी के साथ दोहराई जा रही है। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बहुमत उसे नहीं मिला है। ये तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता देगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ तय है, लेकिन इसके आगे कुछ भी तय नहीं है। नरेंद्र मोदी का पीएम पद सुरक्षित रहेगा या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सब बहुमत का आंकड़ा तय करेगा। पीएम पद की शपथ लेने के बाद संसद का सत्र बुलाया जाएगा और पहले ही सत्र में बहुमत का फैसला हो जाएगा। एक बार नहीं बल्कि दो मौके सदन की शुरुआत में ही विपक्ष को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार ये पद बीजेपी को नहीं मिल पाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल, जिनका पाला बदलने का इतिहास रहा है, वो भी इस पद पर दावेदारी कर रहे हैं, जिससे जब वो पाला बदलें तो अपनी मनचाही सरकार बनवा सके। ऐसे में अगर मोदी सहयोगियों के सामने झुकते हैं तो उन्हें लोकसभा स्पीकर का पद देना पड़ेगा, और नहीं झुकते हैं तो सहयोगी दल बगावत का रास्ता भी चुन सकते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद मोदी सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना है और इसके लिए 272 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ने वाली है। इस बीच कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो साफ कर दिया है कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं और सही समय संसद सत्र के समय ही आएगा, क्योंकि ये तो तय है कि राष्ट्रपति सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ही सरकार बनाने के लिए बुलाने वाली है और नरेंद्र मोदी भी इस मौके को नहीं चूकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार गेंद विरोधी दल के पाले में चली गई तो फिर मोदी को सिर्फ 5 साल के लिए ही इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि भविष्य में भी वो देश के पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेता ही नरेंद्र मोदी को उसी तरह से किनारे लगा देंगे जिस तरह से बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित तमाम दिग्गज नेताओं को किनारे लगाया गया है। वही हाल पीएम मोदी का भी हो सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर भी मोदी विरोधी खेमा सक्रिय हो गया। इस हार के लिए पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी हाईकमान की गलत रणनीति को सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहा है। ऐसे में एक बात साफ हो गई है कि केंद्र में जल्दी ही इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसके लिए 2 सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है।